डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, सेमी डेफिनेट सिस्टम। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स, जिसमें हम लोगों ने नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी। जब दो मासेस को इंडिविजुअल मैं डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं यानी डिस्टर्बेंस दे रहा हूं, उस केस में दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी। प्रिंसिपल मोड निकालना सीख गया था। फिर उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था रिलेशन फॉर व्हेन द सिस्टम हैविंग एक्साइटेशन फोर्स एंड इट इज ऑफ हार्मोनिक टाइप। उसका हम लोगों ने डेरिवेशन कर लिया। नाउ इन दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस सेमी डेफिनेट सिस्टम। ये इसीलिए इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, जैसा जस्ट रिमाइंड द यूनिट नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने वाइब्रेशन सिस्टम का एनालिसिस किया, जिसमें एक स्प्रिंग मास एंड डैम्पर सिस्टम था। स्प्रिंग मास एंड डैम्पर सिस्टम था। उस सिस्टम में मैंने जब डैम्पिंग लॉन्च किया, इक्वेशन विल बी mx डॉट डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0, जब इसको सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि जीटा की 3 वैल्यू, जीटा दैट इज डैम्पिंग फैक्टर की 3 वैल्यू, जीटा इज ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1, लेस देन 1। उन वैल्यूज से मुझे समझ में आया कि व्हेन जीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 1, वाइब्रेशन ही नहीं होगा। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि जिसमें हम एक वाइब्रेशन एनालिसिस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक डैम्पर भी लगाया कि नहीं, अगर वहां पर वाइब्रेशन होंगे तो उसके एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। उस डैम्पर को लगाने के बाद भी हमें पता चल रहा है कि वाइब्रेटरी सिस्टम ही नहीं। उसी तरीके से सेमी डेफिनेट सिस्टम भी बिहेव करेगा। देखते हैं कैसे करेगा ये। तो सेमी डेफिनेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ मास और एक सिंगल स्प्रिंग हो। अ सिस्टम दैट इज डिफाइंड विद द 2 masses एंड अ स्प्रिंग। ठीक है, जैसे सेमी डेफिनेट सिस्टम का मैं एक डायग्राम बना देता हूं। ये हो गया m1 मास, एक स्प्रिंग है दैट इज m2 मास। ठीक है, m1 एंड m2। दिस स्प्रिंग इज k, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इसको x1 दिया, सो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x2। इस डायरेक्शन में मैं डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं। ठीक है, तो सेमी डेफिनेट सिस्टम्स आर दोस जिसमें से वन ऑफ देयर, जैसे सेमी डेफिनेट सिस्टम जो है आपका सिस्टम, ठीक है, सेमी डेफिनेट सिस्टम जो है आपका वो है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की प्रॉब्लम। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम प्रॉब्लम है यानी दो मासेस और उनका डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट x1 और x2 दे दिया। नाउ अब हम देखते हैं कि सेमी डेफिनेट सिस्टम होता क्या है, फिर हम इसको ड्राइव करते हैं। द सिस्टम हैविंग वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल्स टू 0। ऐसे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जिसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, ऐसे सिस्टम जिनकी 1 नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, 0। सिस्टम्स हैविंग वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी is 0 are known as semi-definite system, are known as semi-definite, तो are known as semi-definite system। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया कि ऐसे सिस्टम जिसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी 0 हो वो सेमी डेफिनेट सिस्टम है। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जो हमने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पढ़ा था, वो जो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में तो एक ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, यूनिट 1 2 3 में जो हमने देखा। यूनिट नंबर 4 जब आए हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में, तब हमें समझ में आया कि देयर आर 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज इफ देयर आर 2 मासेस जिनका इंडिपेंडेंट आपका डिस्प्लेसमेंट है।
बट ऐसे सिस्टम जिनमें दो मासेस भी हैं और उनकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी 0 हो, वही सेमी डेफिनेट सिस्टम होते हैं। अब तक हमने जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में सिस्टम पढ़े थे वहां पर सिंगल मास था। तो टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेमी डेफिनेट सिस्टम एंड आवर वाइब्रेटरी सिस्टम, उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 में जो हम लोगों ने ड्राइव किया था वो सिंगल मास के साथ सिंगल फ्रीक्वेंसी निकली, दैट इज ओके। फिर टू मासेस के साथ टू नेचुरल फ्रीक्वेंसीज निकाली, उन दोनों नेचुरल फ्रीक्वेंसीज में से एक अगर 0 हो गई तभी सिस्टम को सेमी डेफिनेट सिस्टम बोलेंगे। ये वाला सिस्टम इज सेमी डेफिनेट सिस्टम। अब इसको ड्राइव करते हैं, देखते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी 0 आती है कि नहीं आती। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेता हूं। लेट ऐसा करता हूं, x1 इज ग्रेटर देन x2। इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, कंडीशन देखो, ये पहला मास, ये स्प्रिंग, ये दूसरा मास। ठीक है, इसको मान लो ये वाले मास को मैंने खींचा, कितना, और स्प्रिंग की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको खींचा 2 सेंटीमीटर खींच दिया, 2 सेंटीमीटर इधर खींचा तो स्प्रिंग क्या इलोंगेट हो गया, कितने, 2 सेंटीमीटर। अब कितनी लेंथ हो गई उसकी, 5 सेंटीमीटर। उधर से मैंने 1 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दिया। अगर 1 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दिया तो अब स्प्रिंग की लेंथ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। तो पहले कितनी थी, 3, अब कितनी हो गई, 4 हो गई, यानी इलोंगेट हो गया। तो दोनों मासेस को अपनी तरफ खींचेगा, यानी दो फोर्सेस लगेंगे, इस वाले फेस को इधर खींचेगा, उस वाले फेस को इधर खींचेगा। ठीक है, तो चलो इस कंडीशन में इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 तो जो नेट डिफ्लेक्शन होगा वो होगा x1 माइनस x2। ठीक है, यानी इलोंगेशन हो गया। इलोंगेशन हो गया तो अब ये क्या खींच रहा है, तो अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो मैं इसका एफबीडी बना देता हूं। जैसे ही मास को हाथ लगाया इस तरफ, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स। ठीक है, जैसे ही इस मास को हाथ लगाया ये भी इस तरफ, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स। ठीक है, इसको इस तरफ निकाला, इसको इस तरफ लगाया। ठीक है, ये भी इधर मूव हो रहा है ना, इनर्शिया फोर्स इधर आएगा। नाउ दैट स्प्रिंग ये इलोंगेट हो रहा है क्योंकि x1 इज ग्रेटर देन x2, तो दोनों को अपनी अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको इधर, इसको इधर। ठीक है, एंड दैट विल बी k x1 माइनस x2। ठीक है, सो अब मैं क्या करूं, एफबीडी बन गई, न्यूटन्स मेथड लगा देता हूं। न्यूटन्स मेथड लगाया, पहले किसके लिए, m1 के लिए लगाया, तो क्या हो गया, m1 x1 डबल डॉट प्लस, दोनों एक ही डायरेक्शन में, k x1 माइनस x2 विल बी इक्वल्स टू 0। ओपन कर देते हैं इसको, m1 x1 डबल डॉट प्लस k x1 माइनस k x2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं लगा देता हूं m2 के लिए, इसको दे देता हूं फर्स्ट इक्वेशन। नाउ m2 के लिए लगाया, तो m2 में ये वाला राइट साइड यानी m2 x2 डबल डॉट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस k x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। ओपन कर दिया तो m2 x2 डबल डॉट माइनस k x1 प्लस k x2 इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 2। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो फॉर फ्री वाइब्रेशन लेट अस अस्यूम द मोशन बी हार्मोनिक। ठीक है, तो लेट अस assume the motion be harmonic। now हार्मोनिक मोशन अज्यूम कर लेता हूं इसको। ठीक है, हार्मोनिक का मतलब x1 इक्वल्स टू लेट a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ फेज एंगल होगा उसका, तो x1 डबल डॉट कितना हो गया, a1। इस टाइप का पहली बार यूज इसलिए कर रहा हूं ताकि
ये वाले डेरिवेशंस भी आपको किसी बुक में मिले तो, क्योंकि एक फेज एंगल इनिशियली दे दिया उसने, ठीक है। अब तक अपन इसको 0 मान के चल रहे थे, इसको डबल डॉट किया तो A1 ओमेगा टी का एक बार ओमेगा, दूसरी बार ओमेगा स्क्वायर, साइन का कॉस, फिर कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। नाउ x2 को क्या ले लिया मैंने, x2 को ले लिया A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो यहां पर x2 डबल डॉट कितना आ जाएगा, माइनस A2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो मैंने उसको हार्मोनिक मान लिया, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, तो ये यहां पर x1 डबल डॉट x2 डबल डॉट, ठीक है। अब अपन इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट कर रहे हैं, पहले इक्वेशन नंबर 1 में कर देते हैं, तो m1 इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूं, है ना, m1 x1 डबल डॉट यानी माइनस A1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस k x1 will be A1 sin omega t plus 5 minus k x2 is A2 sin ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखो साइन ओमेगा टी प्लस 5 सब में से कॉमन निकालेंगे, इक्वल्स टू 0 हो नहीं सकता, तो बची हुई कोफिशिएंट 0 होंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, माइनस m1 a1 ओमेगा स्क्वायर प्लस k a1 माइनस k a2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से A1 कॉमन निकाला तो क्या हो गया, ये K को पहले लिख लेते हैं, तो K माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर A1 माइनस K A2 इक्वल्स टू 0। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देते हैं m2। अब देखो मैं साइन को तो कॉमन निकाल ही लेंगे अपन, तो साइन वाली टर्म नहीं पुट कर रहा हूं, सिर्फ इसके कोफिशिएंट पुट कर रहा हूं, x2 डबल डॉट दैट इज माइनस A2 ओमेगा स्क्वायर माइनस A2 ओमेगा स्क्वायर माइनस k x1 is A1, so minus k A1 plus k x2 is A2 प्लस के A2 इक्वल्स टू 0। देखो आप लोगों को साइन ही पुट करना है, साइन ओमेगा टी प्लस 5, फिर एक स्टेप होगी जिसमें साइन ओमेगा टी प्लस 5 कॉमन निकलेगा, वो 0 हो नहीं सकता, नहीं तो आपका यही हार्मोनिक मोशन ही 0 हो जाएगा, और हार्मोनिक मोशन ही नहीं होंगे ये तो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कोफिशिएंट 0 होंगे, इसीलिए मैंने डायरेक्ट कोफिशिएंट लिख लिया। यहां से A2 कॉमन निकाला इस वाले में से और इसमें से, और इसमें से A1 कॉमन निकाला, तो पहले मैं k A1 ले लेता हूं, ठीक है। तो माइनस k A1 प्लस k माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर A2 इक्वल्स टू 0। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन नंबर 3 A1 A2, इक्वेशन नंबर 4 A1 A2, दोनों A1 A2 के कोफिशिएंट है, तो डिटरमिनेंट अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं, अगर इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो इनका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, सिर्फ कोफिशिएंट्स ले लेता हूं, दैट k माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर माइनस k, फिर ये हो गया माइनस k, और यहां पर आ जाएगा आपका k माइनस
m2 ओमेगा स्क्वायर एंड दैट डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ इसका इसमें और इसका इसमें प्रोडक्ट करके इक्वेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, चलो इसमें यहां कर देते हैं। पहले k का किया इस पूरे में, तो k स्क्वायर माइनस k m2 ओमेगा स्क्वायर, फिर इसका इसमें किया माइनस k m1 ओमेगा स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस प्लस m1 m2 ओमेगा की पावर 4 और माइनस माइनस के साथ माइनस के इंटू माइनस के इक्वल्स टू 0। तो पहले इसको लिख लेते हैं m1 m2 ओमेगा की पावर 4, फिर ये ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म को कॉमन निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये देखो ये के स्क्वायर से ये के स्क्वायर चला गया क्योंकि माइनस और माइनस प्लस और उसके बाद माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा, यहां से माइनस कॉमन निकाला, के भी कॉमन, के m1 प्लस के m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी योर इक्वेशन। अब यहां से मैं क्या करूं, ओमेगा स्क्वायर यहां से और यहां से दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूं, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, m1 m2 ओमेगा स्क्वायर माइनस यहां से k कॉमन निकाला m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0। नाउ ये इसका 0 का मतलब क्या है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो मेरी क्या आ गई है, 0 आ गई है। कैसे, देखो अभी मत लिखो इसको, अपन इसको ऐसे देखते हैं। अभी तक जितने भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की प्रॉब्लम्स आई हैं, उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स में ओमेगा 4 का जब मैं क्वाड्रेटिक रूट निकाल रहा था तो मुझे ओमेगा स्क्वायर की 2 वैल्यूज मिल गई, दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बट यहां पर मेरे केस में एक ओमेगा स्क्वायर तो ऑलरेडी 0 हो गया और एक ही कोफिशिएंट मिलेगा, तो लेट ओमेगा 1 कितना हो गया इसका, 0। दूसरा कैसे निकालोगे आप इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लेट ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू, यहां पर आप इसको निकालोगे जैसे ओमेगा 2 इंटू m1 m2 इक्वल्स टू के m1 प्लस m2, यहां से ओमेगा 2 कितना निकल गया, अंडर रूट के m1 प्लस m2 अपॉन में m1 m2। सो 4 कोफिशिएंट, तो 4 नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस माइनस को नेग्लेक्ट करते थे, प्लस को ले लेते थे, 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बट इस केस में सिर्फ एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में जिसमें इट कैन बी सीन कि हम ये देख सकते हैं कि वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 0 और अनदर वन इज this natural frequency k m1 plus m2 अपॉन में m1 m2। सो ये जो सिस्टम है, this system is non-oscillating, this system is non-oscillating as one of the natural frequency is 0। सो ऐसे सिस्टम ऑसिलेट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द masses, there is no relative motion between the masses m1 and m2, and this system can be moved as a
rigid body, as a rigid body. So ऐसे सिस्टम, अब अपन इसको सेमी डेफिनेट सिस्टम को अगर कंक्लूड करें तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की प्रॉब्लम थी, 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, आती 4 थी, पर नेगेटिव वाले को अपन नेग्लेक्ट कर देते थे, पॉजिटिव वाले को कंसीडर कर लेते थे। तो इस ऐसे सिस्टम जहां पर 2 मासेस के 2 इंडिविजुअल मोशन है, उनमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम वाले 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकलती है, दोनों पॉजिटिव वाली कंसीडर कर। बट ऐसे सिस्टम जहां पर 2 मासेस है, उन दोनों का मोशन अलग अलग है, फिर भी उनमें से एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर 0 है, तो ऐसे सिस्टम को सेमी डेफिनेट सिस्टम बोलेंगे। जब उसको ड्राइव किया तो मुझे मिल गया एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी 0 है, सो दूसरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि ये सिस्टम अब नॉन ऑसिलेटिंग हो गया, क्योंकि एक ही सिंगल फ्रीक्वेंसी है। अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी इसमें है, यानी दूसरा मास मूव ही नहीं करेगा या पहला मास मूव नहीं करेगा, तो दो अलग अलग, एक ही सिस्टम दो अलग अलग तरीके के मोशन कैसे कर सकते हैं? वाइब्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए द सिस्टम इज नॉन ऑसिलेटिंग, ऑसिलेट ही नहीं करेगा। तो क्या करेगा? ये देखो, ये वो मास, ये स्प्रिंग, ये मास, ये एज अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब दो अब इंडिविजुअल मासेस नहीं है, वो एक बॉडी है। जैसे ही आप इसको डिस्टर्ब करोगे, नेट एक्सट्रूमेंट टक 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 इस टाइप में ये जो होगा, रिजिड बॉडी की तरह दोनों बिहेव करेंगे। मास दो अलग अलग मास मूव नहीं करेंगे, ये मास करेंगे एज अ रिजिड बॉडी। यही इसका कंक्लूडिंग पॉइंट है सेमी डेफिनेट सिस्टम का। इट इज अ स्पेशल, इट इज जस्ट लाइक अ अनडैम्प्ड वाइब्रेटरी सिस्टम प्रॉब्लम, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम प्रॉब्लम के डैम्पर लगा हुआ है, जीटा की वैल्यू अगर 1 या लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 है, तो हम फिर भी कह रहे हैं कि सिस्टम नॉन ऑसिलेटिंग, नॉन वाइब्रेटिंग, मास नेवर क्रॉसेस द इक्विलिब्रियम। सेम कंडीशन यहां पर है। ऐसे सिस्टम जिनमें एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, 0, वो फिर नॉन ऑसिलेटिंग हो जाएंगे। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की बात करो, नॉन ऑसिलेटिंग हो जाएंगे, दे आर मूविंग एज अ रिजिड body. So dear student, this is a very interesting topic and it is all about semi definite system. Thank you.